इस अवसर पर कांग्रेस की दोनों सभाओं में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें बताया गया कि यह युद्ध किसी को जीतने या अधिकार में लेने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है और न ही दक्षिणी राज्यों को किसी मान्य संस्था को नष्ट करने या अधिकारों में हस्तक्षेप के लिए है। यह युद्ध तो केवल गणराज्य के गौरव, समानता, रक्षा और विभिन्न राज्यों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए लड़ा जा रहा है। लिंकन को व्यापक अधिकार दे दिए गए। संसद ने कहा, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, तब राष्ट्रपति जनहित और देश हित में स्वयं उचित निर्णय ले सकते हैं। इसी बीच 3 जून 1861 को डेमोक्रेटिक नेता डगलस की अचानक मृत्यु हो गई। दक्षिण राज्यों के सांसदों ने भी संसद का बहिष्कार कर दिया और रिपब्लिकनों का महत बहुमत हो गया। संसद में राष्ट्रपति के भाषण को पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति ने 4 लाख अतिरिक्त सेना तैयार करने के लिए $40 करोड़ की स्वीकृति मांगी, लेकिन उत्साही सांसदों ने 5 लाख सेना बनाने के लिए $50 करोड़ का बजट पारित कर दिया। हर कोई चाहता था कि युद्ध को जीता जाए और धन की कमी महसूस न होने दी जाए। लिंकन ने संसद का आभार व्यक्त किया और संसद ने राष्ट्रपति पर विश्वास व्यक्त किया और संविधान तथा संघ की रक्षा का अपना संकल्प दोहराया। पुत्र का वियोग। लिंकन का पुत्र बचपन में ही मर चुका था। लिंकन अपने 3 पुत्रों के साथ व्हाइट हाउस में रह रहे थे। बच्चों से उन्हें बहुत प्यार था। वह बच्चों के साथ घुल मिल जाते थे। यदि व्यस्त समय में भी बच्चे उन्हें परेशान करते थे या उनके साथ खेलना चाहते थे, तो लिंकन मना नहीं करते थे। उनका पुत्र बिली बड़ा ही चंचल था। लिंकन के साथ उसका बड़ा ही लगाव था। उस समय टोड और बिली दोनों छोटे थे। दोनों व्हाइट हाउस में धमा चौकड़ी मचाए रहते थे। कभी नौकरों के साथ शैतानी करते, कभी जानवरों के साथ। आगंतुकों की भी दोनों सहायता करते रहते। कभी कभी तो बाहर से आने वाले याचकों के प्रार्थना पत्र ले जाकर जबरन लिंकन को दे देते थे और कहते थे कि उनकी सहायता कर दो। जहां लिंकन काम कर रहे होते थे, वहां यदि प्रवेश वर्जित होता था, तो बच्चे पीछे के दरवाजे से लिंकन के पास पहुंचकर अपनी बातें कहते थे। जब लिंकन व्हाइट हाउस में थे, तभी भयंकर सर्दी का दौर आया। सर्दी में बारिश भी हो रही थी। इस बारिश में उनका पुत्र बिली भीग गया। उसे बुखार हो गया। पहले तो लिंकन ने सोचा कि साधारण बुखार है, लेकिन बुखार बढ़ता ही गया। डॉक्टरों ने काफी प्रयासों के बाद भी बिली को बचाया नहीं जा सका। लिंकन और मैरी पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। मैरी तो गहरे अवसाद में चली गई। लिंकन भी खूब सुबक सुबक कर रोए। वह उस समय केवल यही कह रहे थे कि हाय मेरा बच्चा, वह इस धरती के लिए बहुत अच्छा था। ईश्वर ने जल्दी से उसे अपने पास बुला लिया। लिंकन की हालत ऐसी हो गई थी कि वह कई दिन तक कार्यालय का कार्य नहीं कर पाए। उनकी मेज पर पत्तों का ढेर लग गया। वह मेज पर सिर टिकाकर रोते रहते थे। उधर मैरी अवसाद की स्थिति में भी विली की फोटो की ओर देखती थी और जो खिलौने, कपड़े, फल आदि विली को पसंद थे, उसकी ओर मैरी देखती तक नहीं थी। जिस कमरे में विली ने अंतिम सांस ली थी, उसमें ना लिंकन जाते थे और ना मैरी जाती थी। अंततः उस कमरे को बंद कर दिया गया। लिंकन परिवार ने विधाता का निर्णय मानकर इस दुख को सहन किया।
धीरे धीरे परिवार अपने पुराने ठर्रे पर आ गया। अब लिंकन के दो पुत्र बचे थे। पुत्र के शोक से उबर कर लिंकन ने अपने काबीना और प्रशासन की ओर ध्यान देना शुरू किया। काबीना मंत्री आपस में लड़ते थे, एक दूसरे के काट में रहते थे, जिसके कारण प्रशासन भी पंगु होता जा रहा था। लिंकन ने कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया और कई लोगों के विरुद्ध कार्रवाई का भय दिखाया। तब जाकर काबीना एक हो सकी। यही हाल अफसरों का था। लिंकन ने सख्ती से काम लिया। इस बीच गृह युद्ध चलता रहा। काफी उतार चढ़ाव आए, कभी उत्तर का पल्ला भारी हो जाता, कभी दक्षिण का। लेकिन लिंकन न घबराए और न हताश हुए। उनका मानना था कि वे सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं और सत्य की हमेशा विजय होती है, भले ही इसमें समय लग जाए। धीरे धीरे लिंकन का राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने का समय आ गया। दास मुक्ति की घोषणा। गृह युद्ध लंबा खिंचता जा रहा था। लिंकन की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। युद्ध में सफलता भी नहीं मिल रही थी। लोग आरोप लगा रहे थे कि लिंकन राष्ट्रपति नहीं है, वरन ये सम्राट लिंकन है और काले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। शिकागो ट्रिब्यून नामक अखबार ने तो यहाँ तक लिखा कि सैन्य असफलता, करों का बोझ, मुद्रास्फीति, कपास की कमी, बढ़ते कर्ज, मिसिसिपी नदी का बंद रहना, सफलता के सूरज का दूर दूर तक पता न होना, इन सबसे एक ही स्थिति बनती है, और वह है गहरी निराशा और स्याह अंधेरा। उधर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लिंकन की स्थिति खराब होती जा रही थी, क्योंकि दक्षिण के लोग लिंकन को तानाशाह सिद्ध कर रहे थे। दक्षिण की स्थिति दयनीय हो गई थी। उत्तर की जल सेना ने दक्षिण के सभी बंदरगाहों को घेर रखा था। दक्षिण के लोग निराश हो चले थे, क्योंकि उनका व्यापार नष्ट हो रहा था। वे ना तो अपना सूत बेच पा रहे थे और ना ही अस्त्र शस्त्र, दवाइयाँ आदि ही खरीद पा रहे थे। वे अपनी रेल लाइनों की मरम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। परिवहन व्यवस्था ठप हो गई थी। इस प्रकार से वहां भुखमरी की स्थिति आ गई थी। हताश होकर दक्षिण ने फ्रांस से अपने 1 करोड़ 20 लाख डॉलर के सूद के बदले नई सरकार को मान्यता देने एवं अपने जहाजी बेड़े का उपयोग करके उत्तर की नाकेबंदी खत्म कराने की गुहार लगाई। साथ ही वादा किया कि वह फ्रांस से इतना सामान खरीदेगा कि फ्रांस की फैक्ट्रियां रात दिन चलती रहें। फ्रांस को भी अपना भला लगा। सम्राट नेपोलियन तृतीय ने रूस और इंग्लैंड से भी दक्षिण की नई सरकार को मान्यता देने का दबाव बनाया। इंग्लैंड के हालात भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि सूत के अभाव में उसकी भी फैक्ट्रियां बंद हो रही थी और बेरोजगारी बढ़ रही थी। अतः उसने भी दक्षिण की सरकार को मान्यता देने का मन बना लिया। लि- लिंकन परेशान थे कि यदि कुछ देशों ने दक्षिण की सरकार को मान्यता दे दी तो स्थिति खराब हो जाएगी। उन्होंने महसूस किया कि यूरोप के देशों को युद्ध की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है। लिंकन यह भी समझ रहे थे कि यूरोप के लोग दासों की मुक्ति चाहते हैं। अतः लिंकन ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब दासों की मुक्ति की घोषणा का समय आ गया है। उन्होंने जुलाई 1862 के महीने में अपने सहयोगियों से कहा भी कि मैं इस परिणाम पर पहुंच रहा हूं कि यह सैनिक आवश्यकता है और राष्ट्र की
मुक्ति के लिए आवश्यक है कि हम दासों को स्वतंत्र कर दें, अन्यथा हमें हार खानी पड़ेगी। अंततः उन्होंने 22 जुलाई को अपना काबीना की बैठक में मुक्ति के घोषणा पत्र का प्रारूप रख दिया। उन्होंने अपने काबीना साथियों से यह भी कहा कि वह इस बात का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि मूल प्रश्न पर कोई संशोधन स्वीकार नहीं है, अन्य संशोधनों पर विचार किया जा सकता है। सेवाड़ ने सुझाव दिया कि अभी हमें सैनिक सफलता नहीं मिली है, अतः इस समय इस घोषणा से हताशा का संदेश जाएगा। इसकी घोषणा उस समय की जानी चाहिए जब हमें कोई सैनिक सफलता मिले। इस प्रश्न पर लिंकन ने विचार नहीं किया था, अतः उन्होंने सेवाड़ का सुझाव मान लिया और अपनी घोषणा का मजमून उठाकर एक किनारे रख दिया और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। यह समय भी आ ही गया। उत्तरी सेना को सितंबर 1865 माह में एंटीटम के युद्ध में विजय मिली। इस विजय के उपलक्ष्य में लिंकन स्वयं सेना नायक मैकलीन से मिलने गए। लौटकर उन्होंने अपनी काबीना की बैठक बुलाई। जब मंत्री लोग एकत्र हो गए, तब लिंकन ने कहा, मैंने दास प्रथा और युद्ध के संबंध में काफी कुछ सोचा है। कुछ दिन पूर्व मैंने अपनी घोषणा को भी आप लोगों को पढ़कर सुनाया था। तभी से मैं इस घोषणा के लिए उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब वह उचित समय आ गया है। जब विद्रोही सेना फ्रेडरिकबर्ग में थी, तभी मैंने इरादा कर लिया था कि जब यह सेना मैरीलैंड से निकाल दी जाएगी, तब मैं दास मुक्ति की घोषणा कर दूंगा। मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, केवल अपनी आत्मा और ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस कार्य को करूंगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि एंटीटम युद्ध के समय जब सहाय होकर मैंने भगवान के आगे एक बच्चे की भांति वायदा किया था कि यदि हमारी जीत हुई और विद्रोही सेना मैरीलैंड से निकाल दी गई, तो मैं इसे इस बात का संकेत मानूंगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अब भगवान का भी संकेत मिल गया है। अब मैं अपना घोषणा पत्र आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैं मुख्य विषय पर आप लोगों की सलाह नहीं चाहता, क्योंकि मैंने उसका निश्चय कर लिया है। कृपया करके इसे मेरी अशिष्टता न समझा जाए। लिंकन ने दास मुक्ति का अपना घोषणा पत्र काबीना के सामने रख दिया। घोषणा पत्र में लिखा था, 1863 में प्रथम जनवरी के दिन वे सभी दास जो किसी भी राज्य में अथवा ऐसे किसी राज्य के भाग में जिसके लोग उस समय संयुक्त राष्ट्र के विद्रोही हों, इसी समय तथा इसके बाद सदा के लिए गुलामी से स्वतंत्र रहेंगे। लिंकन ने अपनी इस अमर घोषणा के साथ ही एक ही झटके में अमेरिका के लगभग 40 लाख दासों को मुक्त करके देश के माथे पर लगे दासता के कलंक को धो दिया। इस घोषणा से दक्षिण में तहलका मच गया। दास जैसी महत्वपूर्ण संपत्ति उनके हाथों से छीन ली गई। उत्तरी राज्यों में भी विरोध हुआ। उत्तर के लोगों को आशंका थी कि अब दक्षिण के दास लोग भागकर उत्तरी राज्यों में बस जाएंगे और यहाँ ही वर्ग संघर्ष शुरू हो जाएगा। लेकिन लिंकन ने भरोसा दिलाया कि मुक्त हुए दासों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाएगी। जो दास अपने देश वापस जाना चाहेंगे, उन्हें भेजने की व्यवस्था होगी या उन्हें अलग और उचित स्थानों पर बस्तियां बनाकर बसाया जाएगा। समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग ने भी इस घोषणा का विरोध किया, लेकिन लिंकन ने इसे
युद्ध का हिस्सा करार दिया और कहा युद्ध में सब कुछ जायज है। लिंकन की इस घोषणा से निग्रो लोगों का भी हौसला बढ़ गया। उन्होंने हथियार उठा लिए और संघीय सेना के साथ युद्ध में भाग लेने लगे। इन लोगों ने संघीय सेना के विजित उन क्षेत्रों की रक्षा का भार संभाल लिया जहां संघीय सेना नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे जनवरी 1863 का पहला दिन भी आ गया। उस दिन व्हाइट हाउस पहुंचने वालों का तांता लग गया। सभी लोग लिंकन को बधाई दे रहे थे। लिंकन सभी से आत्मीयता के साथ हाथ मिला रहे थे। दोपहर के बाद वे दफ्तर गए ताकि घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दें। हस्ताक्षर करने से पहले लिंकन अपने साथियों से बोले, यदि दास प्रथा गलत नहीं है तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। मैं अपने जीवन में इतना निश्चिंत कभी नहीं रहा जितना आज हूँ कि मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ वह सही है। मैं सुबह से लोगों से हाथ मिला रहा हूँ, अतः मेरे बाजू में दर्द हो रहा है। हो सकता है हस्ताक्षर करते समय मेरा हाथ कांपे और लोग यह सोचें कि मेरे मन में कोई पश्चाताप होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।